साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी धन निरंकार जी। आज जो साखी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वह एक ऐसी माँ की सच्ची आपबीती है जिसने अपनी जिंदगी में इतना दर्द सहा कि कई बार उसे लगा अब शायद जीने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन जब वही माँ पूरी तरह टूटकर रोई तो सद्गुरु ने उसे ऐसा सहारा दिया कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। संगत जी, ये साखी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है, क्योंकि कई बार इंसान जब हर तरफ से हार जाता है तभी उसे मालिक की असली रहमत दिखाई देती है। इसलिए इस साखी को अंत तक जरूर सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संगत जी, अब आप उस माँ की ये सच्ची आप बीती सुनो। मेरा नाम सीमा है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। शुरू में सब कुछ ठीक था। मेरे पति मेहनती थे, छोटा सा काम करते थे, घर में सास ससुर थे और धीरे धीरे जिंदगी चल रही थी। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि इंसान की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब वह सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसी समय अचानक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरी शादी के करीब 5 साल बाद मेरे पति की तबीयत खराब रहने लगी। शुरुआत में हमें लगा साधारण कमजोरी होगी, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है। ये सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। इलाज शुरू हुआ, पैसे खर्च होने लगे और धीरे धीरे घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। संगत जी, उस समय मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का था और बेटी मुश्किल से 1.5 साल की थी। मैं दिन रात अस्पताल और घर के बीच भागती रहती थी। कई बार ऐसा होता कि खुद 2-2 दिन ठीक से खाना नहीं खाती, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं टूट गई तो ये घर पूरी तरह बिखर जाएगा। मेरे पति भी अंदर से बहुत डर चुके थे, लेकिन वो हर बार मेरा हाथ पकड़कर सिर्फ यही कहते, सीमा, बच्चों का ख्याल रखना, अगर मुझे कुछ हो गया तो उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। संगत जी, उनकी ये बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आते और मैं तुरंत कहती, नहीं ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी डर लगने लगा था। इसी बीच मेरी सासू माँ मुझे रोज एक ही बात कहती कि बेटी नाम मत छोड़ना, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, सतगुरु का दर कभी खाली नहीं जाता। लेकिन संगत जी, उस समय मेरा मन इतना दुखी था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। कई बार मैं अकेले में बैठकर रोती और मालिक से शिकायत करती कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है। समय बीतता गया लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। एक दिन डॉक्टर ने हमें अलग कमरे में बुलाकर साफ कह दिया कि अब उम्मीद बहुत कम है। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल ली हो। मैं वहीं अस्पताल के फर्श पर बैठकर रोने लगी। उस रात मैं अस्पताल के बाहर एक कोने में बैठी थी। मेरे बच्चे मेरी गोद में सो रहे थे और मैं आसमान की तरफ देखकर लगातार रो रही थी। संगत जी, उस समय मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों हो गई। करीब रात के 3 बजे का समय था। अस्पताल के बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास आकर खड़ा हुआ है। मैंने धीरे से सिर उठाया। संगत जी, मेरे सामने सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि उन्हें देखते ही मेरे अंदर का डर कुछ पल के लिए खत्म हो गया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटी इतना मत रो। ये सुनते ही मैं और जोर से रोने लगी। मैंने कहा, बाबा जी, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं सहा जाता। संगत जी, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है ना, तब सद्गुरु उसे अपने सबसे करीब कर लेते हैं। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। फिर उन्होंने कहा, जा अपने पति के पास जा और डर मत, जो होगा उसमें भी मालिक की रहमत छिपी होगी। इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़े और कुछ ही सेकंड में गायब हो गए। संगत जी, मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उस रात के बाद पहली बार मेरे अंदर थोड़ा साहस आया। मैं अपने पति के पास गई, उनका हाथ पकड़ा और पूरी रात उनके सिरहाने बैठकर सिमरन करती रही। लेकिन संगत जी, अगली सुबह जो हुआ उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी।
संगत जी, अगली सुबह जब डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए तो उनके चेहरे का भाव देखकर ही मेरा दिल कांप उठा। उन्होंने धीरे से कहा कि मेरे पति की हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और अब शायद उनके पास बहुत कम समय बचा है। ये सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं वही दीवार पकड़कर बैठ गई, क्योंकि जिस इंसान के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी के सपने देखे थे, उसे खोने का डर अब सच बनकर सामने खड़ा था। मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मेरा बेटा बार बार पूछ रहा था कि मम्मी पापा घर कब आएंगे, और मेरी बेटी मेरी गोद में चुपचाप सोई हुई थी। लेकिन संगत जी, उस समय मेरे अंदर ऐसा तूफान चल रहा था जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। मैं भागकर आईसीयू के अंदर गई। मेरे पति मशीनों से जुड़े हुए थे, उनकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और जोर जोर से रोने लगी। संगत जी, उसी समय उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, सीमा डरना मत, सतगुरु सब संभाल लेंगे। यह सुनते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि इतनी हालत खराब होने के बाद भी उन्हें खुद से ज्यादा मेरी चिंता थी। मैं पूरी रात उनके पास बैठी रही और लगातार सिमरन करती रही, लेकिन सुबह होने से पहले ही वह पल आ गया जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती थी। डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आए, मशीनों की आवाज तेज हो गई और कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें अफसोस है, हम इन्हें बचा नहीं पाए। संगत जी, यह सुनते ही मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। मैं जोर जोर से रोने लगी, मेरे बच्चे भी डरकर रोने लगे। अस्पताल का पूरा माहौल भारी हो गया, लेकिन उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं कैसे जीऊंगी, कैसे इन बच्चों को संभालूंगी और कैसे इस दुनिया का सामना करूंगी। मेरे पति के जाने के बाद घर जैसे पूरी तरह खाली हो गया। हर चीज उनकी याद दिलाती थी, उनका बिस्तर, उनकी आवाज, उनका हंसना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। संगत जी, रिश्तेदार कुछ दिन तक साथ रहे, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में लौट गए और मैं अकेली रह गई। अब असली संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि घर चलाने के लिए कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे पास ना ज्यादा पढ़ाई थी, ना कोई सहारा। मैंने लोगों के घरों में सिलाई का काम शुरू किया। दिन भर मेहनत करती और रात को बच्चों को सीने से लगाकर रोती रहती। कई बार ऐसा लगता कि अब जिंदगी बस बोझ बन चुकी है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब मेरा बेटा रात को पूछता, मम्मी पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। संगत जी, कई बार मैं टूटकर मालिक से शिकायत करती कि आखिर मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ था कि मेरी पूरी दुनिया छीन ली गई। एक रात की बात है, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। बच्चों ने दूध मांगा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मैं रसोई के एक कोने में बैठकर रो रही थी और लगातार यही कह रही थी कि बाबा जी अब मुझसे नहीं होगा। करीब रात के 2 बजे अचानक मुझे वही खुशबू महसूस हुई जो अस्पताल वाली रात आई थी। मैंने सिर उठाया। संगत जी, वही सफेद कपड़ों वाले बाबा मेरे सामने खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर बहुत गहरी करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी तू खुद को अकेला क्यों समझ रही है। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, बाबा जी मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं बहुत थक गई हूँ। संगत जी, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं ना, तब सतगुरु खुद इंसान को सीने से लगा लेते हैं। उनकी ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई और मैं उनके चरणों में सिर रखकर रोने लगी। फिर उन्होंने कहा, डर मत, तेरे बच्चों का हाथ अब मैंने पकड़ लिया है। इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। संगत जी, कुछ ही सेकंड में वह धीरे धीरे ओझल हो गए, लेकिन उस रात के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर हिम्मत भर दी हो। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में अजीब सी शांति थी। हालांकि मुश्किलें अभी भी वैसी ही थीं, लेकिन अब मेरे अंदर टूटने के बजाय लड़ने की ताकत आ रही थी। उसी दिन अचानक गांव की एक पुरानी जान पहचान वाली औरत मेरे घर आई। उसने कहा कि शहर में एक स्कूल में आया की जरूरत है, अगर मैं चाहूँ तो वहाँ काम मिल सकता है। संगत जी, ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि कई दिनों से मैं यही सोच रही थी कि बच्चों का भविष्य कैसे संभालूंगी। मैंने तुरंत हाँ कर दी और अगले ही दिन काम पर जाने लगी। काम छोटा जरूर था, लेकिन इतना था कि घर का खर्च धीरे धीरे चल सके।
लेकिन संगत जी, असली चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद मेरे बेटे के साथ ऐसा होने वाला था जिसने मुझे पूरी तरह ये यकीन दिला दिया कि सच में सतगुरु ने हमें अपने सीने से लगा लिया है। संगत जी, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी थी, लेकिन दर्द अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पति के जाने का खालीपन ऐसा था जो हर पल महसूस होता था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजते समय उनकी याद आती, रात को जब पूरा घर शांत हो जाता तब उनकी आवाज कानों में गूंजती और कई बार मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोती रहती। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं अकेले रोती थी और अब रोते रोते सिमरन करने लगी थी, क्योंकि उस रात सफेद कपड़ों वाले बाबा के शब्द मेरे दिल में बस चुके थे कि जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब सतगुरु खुद इंसान को सीने से लगा लेते हैं। स्कूल की नौकरी शुरू हो चुकी थी। सुबह जल्दी उठती, बच्चों का खाना बनाती, फिर उन्हें लेकर स्कूल जाती, वहाँ दिन भर काम करती और शाम को घर लौटकर सिलाई का काम भी करती। शरीर थक जाता था, लेकिन बच्चों को देखकर फिर हिम्मत आ जाती थी। मेरा बेटा अब थोड़ा समझदार होने लगा था। कई बार वह चुपचाप मेरे पास बैठकर कहता, मम्मी आप रोया मत करो, पापा ऊपर से हमें देख रहे होंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आती, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में भी वह मेरे दर्द को समझने लगा था। संगत जी, एक दिन स्कूल में अचानक मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वह बार बार बेहोश हो रहा था। मैं घबरा गई, तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागी। डॉक्टरों ने जांच की और कहा कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है, बच्चे को तुरंत भर्ती करना पड़ेगा। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि बड़े अस्पताल का खर्च उठा सकूं। मैं अस्पताल के बाहर बैठकर जोर जोर से रोने लगी और बार बार यही कह रही थी, बाबा जी अब मेरे बच्चे को मत छीनना, मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ। संगत जी, उसी समय अचानक एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी डर मत, बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने सिर उठाकर देखा तो वह साधारण सी बूढ़ी माँ लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और कहा, नाम जपती रह। संगत जी, कुछ देर बाद वह वहां से चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे अंदर का डर थोड़ा कम हो गया। रात को जब मैं अपने बेटे के सिरहाने बैठकर सिमरन कर रही थी, तभी अचानक मुझे वही खुशबू महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। संगत जी, वही सफेद कपड़ों वाले बाबा आईसीयू के दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी मैंने कहा था ना, तेरे बच्चों का हाथ अब मैंने पकड़ लिया है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह ओझल हो गए। अगली सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, रात में बच्चे की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अचानक उसकी बॉडी ने दवाइयों पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, अब खतरा काफी कम हो गया है। संगत जी, ये सुनते ही मैं वहीं अस्पताल के फर्श पर बैठकर रोने लगी, क्योंकि मुझे महसूस हो चुका था कि ये सिर्फ दवा का असर नहीं था। करीब 2 दिन बाद मेरा बेटा पूरी तरह खतरे से बाहर आ गया और जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहला सवाल यही पूछा, मम्मी वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा कहाँ गए जिन्होंने रात को मेरे सिर पर हाथ रखा था। संगत जी, ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि रात में आईसीयू के अंदर कोई नहीं गया था। मैंने बेटे को सीने से लगा लिया और बस रोती रही। उस घटना के बाद मेरा विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से सतगुरु को पकड़ ले तो वह उसे कभी गिरने नहीं देते। धीरे धीरे समय बीतता गया, मेरे बच्चे बड़े होने लगे। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज निकला और मेरी बेटी भी हमेशा मेरे साथ सिमरन में बैठती थी। कई बार उसे देखकर मुझे वही शब्द याद आते कि सतगुरु ने हमारे बच्चों का हाथ पकड़ लिया है। लेकिन संगत जी, जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ साल बाद मेरी बेटी के साथ ऐसा होने वाला था जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया, और उसी पल सतगुरु ने मुझे ऐसा एहसास कराया जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। संगत जी, समय धीरे धीरे बीतता गया और मेरे बच्चे अब बड़े होने लगे थे। घर की हालत भी पहले से थोड़ी संभल चुकी थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था और मेरी बेटी भी अब समझदार हो गई थी। वो हर सुबह मेरे साथ बैठकर सिमरन करती और कई बार अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहती, मम्मी बाबा जी हमें कभी अकेला
नहीं छोड़ेंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आती, क्योंकि मुझे हर बार वह रात याद आ जाती जब मैं अस्पताल के बाहर बैठकर टूट चुकी थी और उसी समय सद्गुरु ने मुझे संभाला था। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान का विश्वास पूरी तरह परखा जाता है, और शायद मेरी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन मेरी बेटी स्कूल से वापस नहीं लौटी। शाम हो गई लेकिन उसका कोई पता नहीं था। पहले मुझे लगा शायद किसी सहेली के घर रुक गई होगी, लेकिन जब देर रात तक वह वापस नहीं आई तो मेरा दिल घबराने लगा। मैंने पूरे मोहल्ले में उसे ढूंढा, रिश्तेदारों को फोन किए, स्कूल जाकर पूछा, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं मिली। संगत जी, उस रात मेरा हाल ऐसा था जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल ली हो। मैं पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ रही थी और सिर्फ अपनी बेटी का नाम पुकार रही थी। मेरा बेटा भी रो रहा था और बार बार कह रहा था, मम्मी दीदी को कुछ नहीं होगा, बाबा जी उन्हें वापस भेज देंगे। लेकिन संगत जी, उस समय मेरा विश्वास भी डगमगाने लगा था, क्योंकि जिस माँ ने पहले ही अपने पति को खो दिया हो, उसके लिए बेटी का यूं अचानक गायब हो जाना किसी मौत से कम नहीं था। करीब रात के 12 बजे मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं गांव के बाहर एक छोटे से गुरुद्वारे के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, अब मुझसे और मत लेना। संगत जी, उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी और वही जानी पहचानी खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखा। वही सफेद कपड़ों वाले बाबा मेरे सामने खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर बहुत गहरी करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी डर मत, तेरी बच्ची सुरक्षित है। यह सुनते ही मैं उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने कहा, बाबा जी मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। संगत जी, उन्होंने मुझे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का सारा डर पिघल गया हो। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द मेरे दिल के अंदर उतर रहा था। उन्होंने कहा, जब माँ पूरी तरह टूटकर रोती है ना, तब सद्गुरु उसे अपने सबसे करीब कर लेते हैं। संगत जी, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मैं बस उनके सीने से लगकर रोती रही। फिर उन्होंने कहा, जा तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी। इतना कहकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे ओझल हो गए। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। संगत जी, सामने से पुलिस स्टेशन से कॉल था। उन्होंने कहा, आपकी बेटी यहाँ सुरक्षित है। ये सुनते ही मेरी सांस वापस आई। मैं तुरंत वहां पहुंची। मेरी बेटी डरी हुई थी लेकिन सुरक्षित थी। उसने मुझे देखते ही जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। बाद में पता चला कि स्कूल से लौटते समय वह गलत बस में बैठ गई थी और दूसरे शहर पहुंच गई थी। वहां एक महिला उसे पुलिस स्टेशन ले गई थी। संगत जी, उस रात मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह एहसास हो चुका था कि जिस माँ को दुनिया में कोई सहारा नहीं दिखता, सद्गुरु खुद उसका सहारा बन जाते हैं। लेकिन संगत जी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन मेरी बेटी ने ऐसी बात कही जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। संगत जी, उस रात जब मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर घर वापस आई तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी मुझे दोबारा मिल गई हो। पूरा घर रो रहा था। मेरा बेटा अपनी बहन को पकड़कर बैठा था और बार बार कह रहा था, दीदी मैंने कहा था ना, बाबा जी आपको वापस भेज देंगे। मेरी सासू माँ तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन उस रात मुझे उनकी हर बात याद आ रही थी कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब सद्गुरु खुद उसे संभाल लेते हैं। मैं पूरी रात अपनी बेटी के पास बैठी रही, बार बार उसके चेहरे को देखती और रो पड़ती, क्योंकि अगर उस रात कुछ गलत हो जाता तो शायद मैं कभी खुद को संभाल नहीं पाती। संगत जी, सुबह जब मेरी बेटी की आँख खुली तो उसने सबसे पहला सवाल मुझसे यही पूछा, मम्मी वो बाबा जी कहाँ गए जिन्होंने मुझे रात को अपने पास बैठाया था। ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन बाबा जी?
मेरी बेटी बोली, वही सफेद कपड़ों वाले बाबा जिनकी लंबी दाढ़ी थी। जब मैं गलत बस में बैठकर दूसरे शहर पहुंच गई थी तब मैं बहुत डर गई थी, मैं रो रही थी। लेकिन तभी वो बाबा जी मेरे पास आकर बैठे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा डर मत, तेरी माँ बहुत रो रही है, तुझे जल्दी उसके पास पहुंचना है। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, क्योंकि ये वही शब्द थे जो उन्होंने मुझे गुरुद्वारे के बाहर कहे थे कि तेरी बच्ची सुरक्षित है। मेरी बेटी आगे बोली, मम्मी जब पुलिस वाली आंटी मुझे स्टेशन ले जा रही थी तब भी वो बाबा जी मेरे साथ साथ चल रहे थे, फिर अचानक गायब हो गए। संगत जी, ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि हर बार वही रहमत किसी न किसी रूप में हमारे साथ चलती रही है। उस दिन के बाद मेरे अंदर का डर लगभग खत्म हो गया था, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सतगुरु अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। धीरे धीरे समय फिर आगे बढ़ने लगा। मेरा बेटा कॉलेज पहुंच गया और पढ़ाई में इतना अच्छा निकला कि उसे शहर के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। मेरी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी और हर समय मेरे साथ रहती थी। लेकिन संगत जी, जिंदगी की असली खूबसूरती तब महसूस हुई जब एक दिन मेरे बेटे ने मेरे पास बैठकर कहा, मम्मी अगर पापा आज होते तो शायद बहुत खुश होते, लेकिन मुझे लगता है बाबा जी ने ही पापा की कमी पूरी की है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि सच में इतने सालों में हर मुश्किल मोड़ पर किसी अदृश्य शक्ति ने हमारा हाथ पकड़ा था। एक दिन शाम को मैं घर में अकेली बैठी सिमरन कर रही थी, तभी अचानक वही जानी पहचानी खुशबू फिर से पूरे कमरे में फैल गई। संगत जी, जैसे ही वह खुशबू आई मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से आंखें खोली। वही सफेद कपड़ों वाले बाबा मेरे सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे का तेज पहले से भी ज्यादा था। मैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, बाबा जी आपने मुझे हर बार संभाल लिया, अगर आप ना होते तो मैं कब की टूट चुकी होती। संगत जी, उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी दुख इसलिए नहीं आते कि इंसान खत्म हो जाए, दुख इसलिए आते हैं ताकि इंसान मालिक के और करीब आ सके। फिर उन्होंने कहा, याद रख, जिस माँ के आंसू सच्चे होते हैं सदगुरु उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मुझे वह रात याद आ गई जब मैं गुरुद्वारे के बाहर बैठकर टूट चुकी थी और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया था। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तेरा दुख खत्म हो चुका है, अब तुझे दूसरों का सहारा बनना है। संगत जी, उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। कुछ ही पल बाद वह धीरे धीरे ओझल हो गए, लेकिन कमरे में वही खुशबू लंबे समय तक बनी रही। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं जहाँ भी किसी दुखी माँ को देखती उसे सिर्फ एक ही बात कहती कि अगर तू सच्चे दिल से सतगुरु को पुकारेगी तो वह जरूर तेरा हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उनकी रहमत देखी है। लेकिन संगत जी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ महीनों बाद मेरे साथ ऐसी घटना हुई जिसने मुझे यह एहसास कराया कि सतगुरु सिर्फ दुख में ही नहीं बल्कि खुशियों में भी अपने भक्त के साथ चलते हैं। संगत जी, उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मैं पहले वाली टूटी हुई और डर से भरी औरत नहीं रही थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से महसूस कर लिया था कि जब इंसान सच्चे दिल से सदगुरु को पुकारता है तो वह किसी न किसी रूप में जरूर उसके पास आते हैं। मेरे बच्चों की जिंदगी भी अब धीरे धीरे संवरने लगी थी। मेरा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी में लग गया था और मेरी बेटी भी पढ़ाई के साथ साथ हर समय सेवा और सिमरन में लगी रहती थी। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि अब हमारे घर का माहौल दुख का नहीं बल्कि शुक्राने का बन चुका था। जहाँ कभी रात रात भर रोने की आवाजें आती थीं, वहीं अब सुबह शाम सिर्फ भजन और सिमरन की धुन सुनाई देती थी। कई बार मैं चुपचाप बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करती और सोचती कि अगर उन अंधेरी रातों में सदगुरु ने मुझे सहारा ना दिया होता तो शायद मैं जिंदा भी ना बचती। एक दिन की बात है, गांव में बहुत बड़ा सत्संग रखा गया था। दूर दूर से संगत आई हुई थी। मेरा बेटा और बेटी दोनों सेवा में लगे हुए थे और मैं भी रसोई सेवा में मदद कर रही थी। संगत जी, अचानक वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई जो बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसके साथ उसकी छोटी बेटी थी और वह बार बार सिर्फ यही कह रही थी कि मेरा पति हमें छोड़कर चला गया,
अब मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। संगत जी, उसकी हालत देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मैं तुरंत उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में बैठाकर पानी पिलाया। वह लगातार रो रही थी और कह रही थी कि अब वह टूट चुकी है। उसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी मेरी आंखों में हुआ करता था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, बहन, जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं ना, तब सतगुरु खुद इंसान को सीने से लगा लेते हैं। संगत जी, ये कहते हुए मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल पड़े, क्योंकि मुझे वह रात याद आ गई जब गुरुद्वारे के बाहर बैठकर मैं रो रही थी और सफेद कपड़ों वाले बाबा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। उस औरत ने मुझे हैरानी से देखा और बोली, क्या सच में ऐसा होता है? मैं मुस्कुराई और कहा, अगर तू सच्चे दिल से पुकारेगी तो जरूर होगा, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है। संगत जी, उसी समय अचानक मुझे वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। भीड़ के बीच कुछ दूरी पर वही सफेद कपड़ों वाले बाबा खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने दूर से ही मेरी तरफ देखा और सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों कि अब तू समझ चुकी है। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुरंत उठकर उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह भीड़ के बीच गायब हो गए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब उनका काम सिर्फ मुझे संभालना नहीं था, बल्कि मुझे दूसरों का सहारा बनाना भी था। उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया कि जहाँ भी कोई दुखी माँ मिले उसे टूटने ना दूं, क्योंकि मैं जानती थी कि एक माँ का दर्द कितना गहरा होता है। धीरे धीरे कई औरतें मेरे पास आने लगी। कोई पति के दुख में टूटी हुई होती, कोई बच्चों की चिंता में रोती, कोई गरीबी से परेशान होती, और मैं हर किसी को सिर्फ यही कहती कि दुख हमेशा नहीं रहता, लेकिन अगर इंसान दुख में भी नाम ना छोड़े तो सद्गुरु उसे कभी गिरने नहीं देते। संगत जी, आज इतने साल बीत चुके हैं। मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में खुश हैं। मेरा बेटा हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा सेवा में लगाता है। मेरी बेटी अब छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाती है और हर दिन घर में सिमरन की आवाज गूंजती है। लेकिन आज भी जब कभी रात को मैं अकेले बैठती हूँ तो मुझे वह अस्पताल वाली रात याद आ जाती है जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और वही सफेद कपड़ों वाले बाबा मेरे पास आए थे। आज भी उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है ना, तब सद्गुरु उसे अपने सबसे करीब कर लेते हैं। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में भी दुख चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तो एक बार सच्चे दिल से सतगुरु को पुकार कर देखो, क्योंकि जिस तरह उन्होंने एक रोती हुई माँ को अपने सीने से लगाया, उसी तरह वह किसी भी टूटे हुए इंसान को संभाल सकते हैं। तो संगत जी, ये थी उस माँ की सच्ची आपबीती, जिसने सब कुछ खोने के बाद भी सतगुरु का नाम नहीं छोड़ा और आखिर में मालिक ने उसे ऐसा सहारा दिया कि उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।